करना है, क्लास में याद कर लेना, क्योंकि मुझे पता है वीडियो देखने के बाद कोई याद नहीं करता। अब क्लास में ही याद कर लीजिए या फिर आप नोट भी कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ जो कराऊंगा वो वीवीआई क्वेश्चन होगा और किसी न किसी साल में वो आपके बोर्ड एग्जाम में आए होंगे। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है पर वो क्वेश्चन आए ही होंगे। मिशन है भारत के जो भी बोर्ड हैं उस सभी बोर्ड में, क्योंकि मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम रहता है, तो आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा, है ना। तो मैं फिजिक्स का कंटिन्यू अभी लाऊंगा वीडियो। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट का भी सर करा दे तो ज्यादा अच्छा रहता, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, है ना। आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन से साइंस का स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं 5-5 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि मतलब 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, ऐसे नहीं। ऐसे पढ़ने से फिर क्या फायदा, आप तो कहीं गूगल पे भी बैठ के आप देख लेते, क्वेश्चन बैंक खरीद लेते, उसमें हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। मैं ये चाहता हूं कि आपको बताया जाएगा, उससे जुड़े हुए जो भी पहलू होंगे उसका पर्दाफाश होगा, मतलब उससे जुड़े हुए जो भी बातें होंगी उस पे भी चर्चा होगा। 5 क्वेश्चन होंगे, लगभग हम लोग 10 मिनट लेंगे एक वीडियो में, मतलब एक क्वेश्चन पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 2 मिनट नहीं तो कम भी हो तो चलेगा, मतलब जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। इट मींस हम जो सेव करते हैं ना इसको, है ना, देखिए मैंने भी सेव किया है। तो जो दाढ़ी सेव करते हैं, सेविंग करते हैं, उस सेविंग के समय किस मिरर का प्रयोग होता है ना। जो मिरर यूज हम करते हैं उस मिरर का क्या नाम है। इट मीन सिंपल सी बात हो गई कि दाढ़ी बनाते समय हम किस मिरर का प्रयोग करते हैं, किस मिरर का यूज करते हैं, है ना। तो आप सोचे, आपने जो क्लास में पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप तय करेंगे कि उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, समतल दर्पण भी लेके हम सेव करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, समतल दर्पण से भी हो जाएगा। उसके बाद उत्तल दर्पण लेके करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उसमें भी हो जाएगा, दिक्कत है ही नहीं। प्रॉब्लम तब है, इट मींस हम तीनों में अपना सेविंग कर सकते हैं, करने के लिए तो कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर सेविंग करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, पर हम एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो साइंस में, वो कौन सा दर्पण है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है वो आपके लिए जरूरी है। एक इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कनकेव और कन्वेक्स, दो होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो आपको ध्यान रखना है, कनकेव, कनकेव और कन्वेक्स। अब ध्यान से देखिए, मतलब ट्रिक बता रहे हैं आपको, हिंदी वाले को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अवतल में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं। उत्तल में कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें 4 है, ज्यादा किसमें है, अवतल में। तो इसमें काउंट कर लीजिए, यहां देखिए, यहां 3 और 4 7, और यहां पर कितने हैं, 6, यहां 6 है, यहां 7 अक्षर है, यहां 3 अक्षर है, यहां पे 4 अक्षर है। तो ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है, तो इसको ले लेंगे, है ना। इट मींस अवतल मतलब कनकेव, अवतल मतलब कनकेव। इट मींस दाढ़ी बनाते समय, सेविंग करते समय हमें कनकेव मिरर की जरूरत होती है। शायद ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कंपेयर टू वैक्यूम। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में ज्यादा होता है कि वैक्यूम में ज्यादा होता है। और यहां पे एक बात समझिएगा, अगर हम इस बात को समझ लें कि निर्वात क्या है, निर्वात क्या है, तो दुख दूर हो जाएगा। निर्वात को समझते हैं। अभी कभी कभी बच्चे से हम जब पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में कि निर्वात क्या है, तो क्या बोलते हैं, वैसा स्थान जहां हवा नहीं होता। यह गलत है, वैसा स्थान जहां हवा भी नहीं होता। भी लगाने से क्या क्या अंतर हुआ, भी लगाने से यह अंतर हुआ कि वहां कुछ नहीं है, हवा भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप ऐसे समझे, इम्प्टी स्पेस। और एयर आप तो समझ रहे हैं, हमने बेड पर से जैसे उठा
ये जो पूरे कमरे में जो भी कुछ दिखाई दे रहा वो सब क्या है, यहाँ हवा है, हवा है। तो एक ऐसा स्थान जहां, एक ऐसा सोचते हैं एक खाली स्थान है जहां एक जगह हवा भर दिया और एक जगह कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कहां पे प्रकाश तेज चलेगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अगर एक रोड है, बहुत अच्छा रोड है ना, वन हाईवे मान लीजिए, हाईवे है और उसी पे एक कंडीशन है, एक दिन है कि वहां पे मेला लगा हुआ है। भारत में ऐसे मेला लग जाते हैं रोड पे, है ना, तो रोड पे मेला लगा हुआ, आप बाइक से जा रहे हैं तो आप तेज चला पाएंगे? एक दूसरा कंडीशन है कि 5 दिन बाद गए, मेला कुछ भी नहीं है और बाइक से जा रहे हैं, तो किस कंडीशन में आप तेज चला पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जिस समय मेला ना हो। तो हवा के साथ जो लाइट है, प्रकाश है, उसके साथ भी यही काम होता है कि जब मोलेकुल्स कम रहेंगे, डिस्टर्बेंस आगे कम रहेगा तो वो तेज चलेगा और डिस्टर्बेंस रहेंगे तो स्लो चलेंगे, नेचुरल से नियम है। तो वैसा स्थान जहां हवा भी नहीं हो तो उसमें प्रकाश तेज चलेगा, और वैसा स्थान जहां हवा हो तो थोड़ा सा हवा के जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम जो भी मोलेकुल्स रहेंगे वो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेंगे ना, तो वहां उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहां पे आइए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में पूछ रहा, वायु में ज्यादा होगा या कम होगा? तो वायु में कम होगा, है ना, वायु में कम होगा, ज्यादा होगा, समान होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? वायु में कम होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी एक एग्जाम्पल के तौर पे। जब भी आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और फिर समझ लीजिए, है ना। एकदम कंसेप्ट क्लियर करते जब चलिएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और 5-5 क्वेश्चन से हम, एक दिन ऐसा होगा कि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे, इट मींस सब मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें हम हर कुछ कर लेंगे, है ना, 100% क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो वी कैन डू इट। आगे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में। और एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही आंख बंद के सेट कर दिया, नहीं, ये कभी ना कभी किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वहीं से लिया हूं। ठीक है, आइए, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में, डिफरेंट मीडियम में प्रकाश की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है? सिचुएशन पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम में क्या होगा? तो कह रहा है इक्वल होंगे, डिफरेंट हो जाएगा, फिर कह रहा है डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आप बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम क्या होगा, इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? तो सिंपल सी बात है यार, अलग अलग माध्यम होंगे तो अलग अलग उसमें डिस्टर्बेंस होगा। कहीं हवा है तो हवा के मोलेकुल्स, फिर कहीं पानी है तो पानी के मोलेकुल्स, कहीं हीरा है तो हीरे के मोलेकुल्स, है ना। अब हर मोलेकुल्स का अपना अपना गुण है, तो हर मोलेकुल्स अपने अपने तरीके से वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, है कि नहीं। अब सोनपुर मेला में जाओ या फिर कुंभ मेला में जाओ तो हर जगह अलग अलग डिस्टर्बेंस होगा ना, तो ड्यू टू दिस रीजन स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाएंगे, और इसी डिफरेंट के वजह से प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी वजह से घटित होता है, अपवर्तन इसी कारण से होता है क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? आप कहेंगे टिमटिमाने का क्या मतलब है? टिमटिमाने का क्या मतलब है? क्या बर रहा बुत रहा, बर रहा बुत रहा? एक्चुअल में इससे जोड़कर आप सोच सकते हैं, तारे का टिमटिमाने का मतलब है हम बैठे हैं, दिन में तो दिखेगा नहीं तारा, एक्चुअल में होता है, बट ड्यू टू सनलाइट, सूर्य प्रकाश की वजह से वो ढक जाता है, उसकी प्रकाश हमें पता नहीं चलती। जैसे मान लो एक ट्रक है, उसको पूरा वेपर लाइट से, या कोई ऐसा सिचुएशन जिसे पूरा बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा है और आप मोबाइल की लाइट दिखा रहे हैं तो मोबाइल की लाइट दिखेगी नहीं, उसके वजह से उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा वहां पे, है कि नहीं। तो सनलाइट इतनी ज्यादा प्रकाश आ जाता है कि हमें ऊपर जो, जहां से तारे से अगर बहुत कम मात्रा में जो प्रकाश आता है हमें लगता है कि आ ही नहीं रहा, एक्चुअल में वो दिन में भी होते हैं पर हम देख नहीं पाते, है ना। तो सोचिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उनका कारण क्या है?
इसका मतलब क्या है, रात में हम देखेंगे, रात में बैठे हैं अपने घर पर छत पर और ऊपर देख रहे हैं, तो फिर हमें क्या देखेगा, तारे कभी दिखे कभी नहीं दिखे, कभी ज्यादा तेज में दिख गए, कभी थोड़ा कम तेज में दिखे, मतलब उनकी लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम बेस होते रहता है। कभी क्या होगा, वहां पे थे तो कभी शिफ्ट हो गए, वही सेम अगर बड़ा ध्यान से देखेंगे तो शिफ्ट भी हो सकता है, कम लाइट ज्यादा लाइट भी हो सकता है। इसी को पूछ रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण क्या है। तो लाइट का गेम है कि बीच में बहुत दूरी है, बीच में बहुत अलग अलग एयर्स का लेयर है ना, लेयर्स ऑफ एयर है। अब क्या होगा, अलग अलग लेयर होने की वजह से जो वहां से प्रकाश चली है हमारे आंख में आने के लिए, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड की वजह से उनका अपवर्तन ज्यादा हो जाता है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन ज्यादा होता, कई बार होता अपवर्तन। अब उसके वजह से ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो तारे टिमटिमाने लगते हैं, है ना। इसके कारणों को देखिए, ये लंबे क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण लिखना होता है। अगर आपने कमेंट किया तो इस क्वेश्चन को मैं विथ फिगर आपको इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आप उसे यू कैन वॉच, है ना। पर कब कमेंट करेंगे तब तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, चैनल न्यू है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय परावर्तन, परिवर्तन तो है ही नहीं, कुल परिवर्तन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये दुनिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुल परिवर्तन होता ही नहीं। गलत हो गया क्या, गलत हो गया, कुल परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसको कहते हैं, पर ये कुल अपवर्तन तो कहीं नहीं होता। इसको हम क्या नाम देते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ऐसा कहते हैं। हीरा में जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या टूटा हुआ कांच में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो अभी इसको हम छोड़ते हैं, अभी ध्यान दीजिए, वायुमंडलीय परिवर्तन तो हमने अभी बात किया अपवर्तन से होता है, तो इसको हटा दीजिए, ये परिवर्तन है, यहां भी परिवर्तन है, हटा दीजिए, कुल अपवर्तन नाम का कोई चीज होता ही नहीं, यहां है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अगला और लास्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं तो जरूर कहूंगा ये क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर जो लॉन्ग वीडियो डाला है लाइट्स का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, तो देखते हैं कितने लोगों को याद है, शायद पढ़ते पढ़ते उनको आ जाए अगर वो वीडियो देखे होंगे ध्यान से। तो श्वेत प्रकाश इट मींस व्हाइट लाइट, प्रक्रम में, वर्ण क्रम में, है ना, वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है ना, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में डेविएशन सबसे ज्यादा किस कलर का होता है, यही पूछा जा रहा है कि व्हाइट लाइट अगर निकली, जैसे आपको मैं बताऊं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, उस टॉपिक में वो वीडियो आप देखिएगा तो इसमें इसको कराया गया है ना, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपन, परावर्तन, अपवर्तन, ये 4 मैंने कराया है 10th स्टैंडर्ड का। तो प्रकाश श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है या अधिक होता है, मतलब किस कलर का डेविएशन ज्यादा होता है स्पेक्ट्रम में, वो पूछा जा रहा है। तो एक आपने देखा होगा ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से अगर यहाँ पर कोई व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, तो इसका डेविएशन होता है, और दूसरे साइड में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, बोलिए, है ना। और इस रंगीन पट्टी को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो ये 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी प्राप्त हो रही है स्पेक्ट्रम में, ये पूछा जा रहा है सबसे अधिक डेविएशन किसका हो रहा, जा रहा था इस रास्ते में, थोड़ा सा घुमा, सबसे ज्यादा घुमा, इट मींस सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है, तो नीचे मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक था, विबग्योर, बैजानी है पिनाला, विबग्योर भी नीचे रहता है और आर ऊपर होता है। तो इट मींस सबसे ज्यादा डेविएशन, सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी कलर का होता है ना, बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है, बैगनी कलर का, बैगनी कलर का सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे लाल है तो लाल का सबसे कम होता है, याद रखना है। इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन को हमने किया है, अगले वीडियो में और 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर सचमुच आपको अच्छा लगा होगा ये चीजें तो कमेंट जरूर करना, है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारी टीम और बेहतर तरीके से काम करेगी।
आपके जो भी कहना होगा उसको पूरा किया जाएगा। मैं बहुत कोशिश करूंगा आपके हर चीजों को पूरा करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए टॉप करने